हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि एक बैच मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो कुछ ने ये भी बोला था कि आप हमें उसी में एडजस्ट कर दीजिए। तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग उस बैच में मतलब मैं आप लोगों को उसमें जोड़ूँ, बिकॉज़ वहाँ पे मैथ्स का 2 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd चैप्टर मैं वहाँ पे करवा रही हूँ और साइंस में भी ऑलमोस्ट 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10 to 12 स्टूडेंट्स अगर मेरे पास और हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के दूसरा बैच स्टार्ट कर दूँगी। तो तब तक आपके पास जो भी क्वेरी होंगी आप मुझे पर्सनल कॉल में आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी ये जो क्लास मैं ले रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का मैं आपको कुछ दिन बाद बता दूँगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की जो मैंने इससे पहले क्लास ली थी उसमें मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा लिए थे। नेक्स्ट मैंने 2.3 के लिए आपको डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था, जिसमें कि मैंने आपको डिवीज़न करवाना सिखाया था कि पॉलिनोमियल को डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है। इसका पार्ट 2 है आपका जब मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आप उसको इजीली क्या करते हो, उसके जो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं तो आप इजीली उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले डिवीज़न आपको सीखना, मैंने बताया था कि डिवीज़न आपको सीखना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखा दिया है। तो उसी में मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास अगर क्यूबिक के लिए कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ, या फैक्टराइज भी आ सकता है कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, आपके पास इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले एक मतलब एक ज़ीरो आपको खुद से अज्यूम करना है, ठीक है। अब ज़ीरोज़ होते क्या है, ज़ीरोज़ मैंने बताया प्रीवियस क्लास में आपके साथ ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो भी आपका वेरिएबल टर्म होगा पॉलिनोमियल में, तो एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें कि उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आए, कंप्लीट जो वैल्यू आए, वो आपको कितना मिले, ज़ीरो मिल जाए, ठीक है। तो उन्हीं को ज़ीरोज़ बोलते हैं। जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं x की एक ऐसी वैल्यू खुद से एज्यूम करूँगी जो कि आपको क्या करे, अगर मैं यहाँ पे उस वैल्यू को पुट अप करूँ तो वो आपको पूरा वैल्यू कितना दे दे, ज़ीरो दे दे, ठीक है। तो आप एक एक करके आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखना कि छोटे नंबर से आप स्टार्ट करना, छोटे नंबर पे ही मोस्टली आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो जैसे छोटा नंबर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1, हमेशा आप माइनस भी ट्राई करना, x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -2। ऑलमोस्ट आपको मोस्टली क्वेश्चंस में आपके 1, -1, 2 या -2 में आपको आंसर मिल जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू 1, अगर मैं इस इक्वेशन में उसको पुट करती हूँ तो 1 रखने पे आपको वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। ये मैंने लिखा है 1 क्यूब -3 और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा -1 + 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक 0 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपने एज्यूम किया था, जो आपने खुद से पुटअप किया है, खुद से आपने वैल्यू निकाली है। तो x -1 इसका एक फैक्टर निकल चुका है। -1 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, 1 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये x -1 हो जाएगा। तो x -1 फैक्टर है एंड x इज इक्वल टू 1 ये क्या है, एक 0 है, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि जितनी भी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही आपके उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पे डिग्री है आपकी 3, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो आपका जो डिग्री है वो 3 है, तो ऑब्वियसली आपके जो ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के वो कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। एक 0 आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, जो आपका फैक्टर निकला था x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो फैक्टर निकला था, अब आपको उस फैक्टर से उस पूरे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवीज़न मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया हुआ था, फिर भी मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि आपने डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न किया तो ये x क्यूब था, x क्यूब हो गया तो हमें x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका x स्क्वायर इंटू -1 होता है -x स्क्वायर, साइन आपके चेंज हो जाते हैं, इस ये फर्स्ट हमेशा कैंसिल हो जाएगा, आपको ये नेक्स्ट मिला है सॉल्व करके -2x स्क्वायर -x। फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए, -2x स्क्वायर, एक x आपके पास ऑलरेडी है, माइनस आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे भी माइनस ही लेना पड़ेगा, 2 आपको चाहिए तो आपको 2 लेना पड़ेगा, एक x ऑलरेडी है, आपको कितना चाहिए, एक और चाहिए, तो आपने -2x
ले लिया, ठीक है। -2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल गया -2x², और -2x से जब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपका +2x, ठीक है। फिर से आप अगेन क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। आपको फर्स्ट ये कैंसिल हो चुका है, इसको सॉल्व करने पे -3x, और नेक्स्ट हम यहाँ पे उतार देंगे +3। अगेन हमें क्या करना है, हमें चाहिए -3, तो x को मैं -3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको मिल जाएगा -3, और प्लस आपने क्या है, ये जो -3 है और -1 मल्टीप्लाई होकर +3 बना देते हैं। तो जब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, साइन चेंज करे तो ये कितना आ गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जो आपका फैक्टर होगा और उस फैक्टर से जब आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो वो ऑलवेज आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा 0 आएगा, वो इसीलिए आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एक फैक्टर निकाल चुके हो, और जब आप किसी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, आपको 0 देगा। तो इस तरीके से क्या हो चुका है, आपके पास क्या निकल चुका है, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है यहाँ पे x² - 2x - 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन चुकी है ये आप अगर देखोगे तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किससे, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो, उससे आपके जीरोस मिल जाते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सॉल्व यहाँ पे मैंने किया हुआ है, x² - 3x प्लस, जब आपने स्प्लिट करा मिडिल टर्म को तो -3x और +x आपके क्या आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं उसके दोनों के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको पता भी है, मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया था कि = 0 पुटअप कर दो, तो आप इस तरीके से आप उसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट फैक्टर बना था -3x, दूसरा बना था +x। अब इन दोनों में आपका x कॉमन आया तो x - 3 बच गया, इसमें आपका 1 कॉमन आया, x - 3। ये दोनों टर्म हमेशा सेम होते हैं, ये मैंने प्रीवियस में आपको एक क्वेश्चन जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले बताए थे तो मैंने उसमें सॉल्व करके दिखाया था। x - 3 और ये बचा है आपका x + 1 = 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू, जब x - 3 को आप 0 के इक्वल पुटअप करोगे तो x = 3 मिल जाएगा, और जब आप x + 1 = 0 पुटअप करोगे तो x = आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 जीरोस यहाँ से ये आ चुके हैं, ठीक है। तो सारे जीरोस अगर हम टोटल देखें, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था उसके जो सारे जीरोस हैं, एक तो आपका 1 जो आपने पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ से आपका दूसरा निकला है x = 3, और थर्ड निकला है आपका x = -1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले आपको क्या बताया था, डिवीजन, और ये डिवीजन में ही आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं, तो ये एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डिवीजन है, आपको डिवीजन करना है, 2 पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एनसीईआरटी में आप देख लेना, पेज 36 में 2.3 गिवन है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, दो पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें से आपको एक को दूसरे से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इस तरीके 2 पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको बोला हुआ है कि जो पहला वाला पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, और फैक्टर है या नहीं है कैसे पता करना है, डिवाइड करके। तो आपको करना क्या है, डिवीजन ही करना है। तो आपको क्या करना है, फैक्टर तब कोई पॉलिनोमियल तभी होता है किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर वो तभी होगा जब वो दूसरे पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दे। मतलब अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन था t² - 3। अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि वो जनरल फॉर्म में हो। तो स्क्वायर के बाद आपका 1 वाला टर्म आना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। जब नहीं होता है तो उसको 0 लिख दो, 0 में लिख दो तो उसको मैं 0t लिख सकती हूँ, और -3 आपका ऑलरेडी गिवन है। आपका जिसको डिवाइड करना था वो आपका पूरा जनरल फॉर्म में ही गिवन था। अब जब मैं डिवीजन करूँगी तो डिवीजन मैंने पहले भी बता दिया, ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड करा है और आपको रिमाइंडर लास्ट में कितना मिल चुका है, 0। बस इसमें तुम्हें ध्यान यही रखना है, आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि जो
जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जिसको डिवाइड कर रहे हो हमेशा जनरल फॉर्म में हो। अगर कोई टर्म नहीं है तो आप उसको ज़ीरो लगा के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं था तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो उसको लगा दिया और टी वाला टर्म लिख दिया। अगर आप कहीं पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो आप उसको ज़ीरो टी स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा, रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो। जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस टी स्क्वायर माइनस थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ ये जो आपका दूसरा पॉलिनोमियल गिवन था, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर ज़ीरो नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ उसका थर्ड क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, डिवीजन के क्वेश्चन है, आप खुद से करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।